कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए कहानी के पहले भाग को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। झनक की बात सुनकर प्रिया हैरान हो गई। वो बोली, नहीं, ये अंगद जो तुझे हॉस्पिटल छोड़ने आया था वो तुझे दिखा था, ये कैसे हो सकता है? झनक बोली, यही हुआ है, मेरा दिमाग घूम गया। तू खुद सोच, जब उसे मैंने सामने देखा तो ये बिल्कुल वैसा ही था। मेरी बोलती बंद हो गई। मैं घबरा गई कि अगर ये है तो जो मैंने उसमें और सब देखा वो भी सच होगा। ये सब सोचकर मैं घबरा गई। वो अंगद बहुत ही अच्छा है, उसने मेरी बहुत हेल्प की है। प्रिया बोली, झनक, शायद तू कभी उससे मिली होगी इसलिए तुझे सपने में दिखा होगा। झनक बोली, मैंने कहा था ना कि तुम समझ नहीं सकते, मैं क्या करूं? तभी उसके पापा अंदर आ गए। उन्होंने सब सुन लिया था। वो बोले, बेटा तू परेशान मत हो, चाहे वो सपना था या हकीकत थी, तू ये सब सोच ही मत, सब उस भगवान पर छोड़ दे, वही सब कुछ करेंगे। ज़िंदगी को ऐसे जियो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। झनक को पापा की बात ठीक लगी। वो बोली, जी पापा, अब से मैं भी ये सोचना छोड़ दूंगी, जो होगा देखा जाएगा। पापा बोले, ये हुई ना बात, मेरा शेर बेटा। उन्होंने उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा। उस दिन के बाद झनक ने खुद को मजबूत बना लिया और लाइफ नॉर्मल ढंग से चलने लगी। उसके बाद उसने अंगद के बारे में सोचा भी नहीं और ना कभी उसे दोबारा अंगद मिला। वो कभी कभी अपनी कंपनी में जाती, कंपनी का सारा काम सौरी ही संभाल रहा था। ज़रूरत पड़ने पर वो खुद आकर इसके साइन ले लेता था। झनक को फैशन डिज़ाइनर बनना था। उसने और प्रिया ने आर्ट्स एंड फैशन डिज़ाइनिंग कॉलेज में फैशन डिज़ाइनिंग में एडमिशन ले लिया। दोनों इकट्ठी कॉलेज आती जाती थी। ऐसे ही 2 महीने बीत गए। एक दिन वो कॉलेज से घर आ रही थी कि इसका फ़ोन बजने लगा। इसने देखा कि कोई अनजान नंबर था तो उसने फ़ोन उठाया नहीं। फ़ोन दोबारा बजा तो प्रिया ने उठाकर उसके कान को लगा दिया। दूसरी तरफ से कोई लड़की बोली, हेलो, आप मिस झनक बोल रही हैं? झनक बोली, जी मैं झनक बोल रही हूँ, बताइए। वो बोली, मैडम 2 महीने पहले आपने हमारी शॉप से ख़रीदारी की थी, बदले में हमने आपको कूपन दिया था। आपको जानकर खुशी होगी कि लकी ड्रॉ में आपका नाम निकला है। आपको इस ब्रांड के मालिक के साथ कल डिनर करने का मौका मिला है। झनक जवाब देने वाली थी कि प्रिया ने फ़ोन लेकर कहा, वैसे ये ऑफ़र एक के लिए है कि 2 के लिए, क्योंकि मेरी फ्रेंड अकेली कहीं नहीं जाती, उसने ताड़ कर कह दिया। वो लड़की बोली, कोई बात नहीं, आप अपने साथ अपनी फ्रेंड को ला सकती हैं, एड्रेस हम आपको सेंड कर रहे हैं। कहकर उसने फ़ोन रख दिया। तभी उसके फ़ोन पर मैसेज आया, होटल का एड्रेस आया था। झनक प्रिया से गुस्से से बोली, तूने हाँ क्यों कहा? तुझे पता है मुझे ये सब पसंद नहीं, फिर तूने क्यों कहा? प्रिया बोली, गुस्सा मत कर यार, मैंने तो इसलिए हाँ कहा कि कुछ चेंज हो जाएगा, सारा दिन वही रूटीन है। फिर मैं भी तेरे साथ हूँ। अब तुझे तो सॉरी मिल गया, अगर वो हैंडसम हुआ तो मैं भी बॉयफ्रेंड वाली हो जाऊँगी। उसने झनक को कूहनी मार कर धीरे से कहा तो झनक मान गई। रात को झनक ने पापा को बताया, पापा आपको याद है एक दिन मैं प्रिया के साथ शॉपिंग करने गई थी, उन्होंने उस दिन मुझे एक लकी कूपन दिया था तो उस ड्रॉ में मेरा नाम निकला है। मुझे उस ब्रांड के मालिक के साथ डिनर का मौका मिला है। मैं और प्रिया आज जा रहे हैं। पापा बोले, अच्छा है बेटा, हो आओ, शायद तुम्हारी कंपनी को भी कोई फ़ायदा मिल जाए। वो बोले। अगले दिन शाम को दोनों बताई हुई जगह पर पहुंच गए। अंदर आते ही उनका स्वागत किया गया, फिर उन्हें एक टेबल पर लाकर बिठा दिया गया। कुछ ही देर में एक हैंडसम सा लड़का उनके सामने आकर बैठ गया। झनक उसे देखकर हैरान रह गई। उसने प्रिया की तरफ देखा तो प्रिया उसे ही देख रही थी। फिर दोनों ने उसे हेलो कहा। अंगद बोला, हेलो जी, आप क्या खाएंगी, ऑर्डर कीजिए, उसने बड़े प्यार से कहा। प्रिया बोली, आपने हमें पहचाना नहीं? अंगद ने उनकी तरफ देखते हुए पूछा, क्या मुझे आपको पहचानना चाहिए? मेरा मतलब हम पहले मिले हैं। प्रिया बोली, जी उस दिन ये मेरी फ्रेंड झनक बेहोश हो गई थी, तब आप इसे हॉस्पिटल छोड़कर आए थे, उसने झनक की तरफ हाथ करते हुए कहा। अंगद ने झनक की तरफ देखकर कहा, झनक बहुत ही यूनिक नाम है और प्यारा भी। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी भूल जाता हूँ, शायद गया होऊंगा। झनक और प्रिया को उसका बिहेवियर अजीब लगा। कोई 2 महीने पहले की बात भी भूल सकता है भला? उन्हें साफ लगा कि वो उनकी इंसल्ट कर रहा है। वो दोनों चुप होकर बैठ गए। फिर उन्होंने खाना ऑर्डर किया और खाना आने की वेट करने लगे।
वो अपने फ़ोन पर कुछ किए जा रहा था। उन दोनों को बहुत ही अजीब लग रहा था। झनक उसे देखे जा रही थी। ये किस तरह का संजोग है? भगवान मुझे इससे क्यों मिला रहा है बार बार? ये उस अंगद जैसा नहीं है, ये उससे अलग है, जबकि नाम और शक्ल सेम है। वो बैठी सोची जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कब खाना आ गया। प्रिया तो मज़े से खाना खाने लगी। फिर उसका ध्यान झनक पर गया। उसने उसे कुहनी मारी और बोली, खाना खा ले। अंगद ने भी उसकी तरफ देखा। अंगद बोला, क्या बात है, इनकी तबीयत तो ठीक है। प्रिया बोली, जी ये बिल्कुल ठीक है। एक्चुअली ये आपसे बिल्कुल उलट है। आपको कुछ याद नहीं रहता और ये कुछ भूलती नहीं। कहकर वो हंसने लगी। अंगद ने झनक की तरफ देखा, फिर खाना खाने लगा। डिनर के बाद अंगद ने दोनों को कार पार्किंग तक छोड़ा। डिनर के दौरान बस प्रिया ही बातें किए जा रही थी। वो दोनों तो चुप ही बैठे थे। प्रिया सोच रही थी, अगर वो नहीं आती तो इनका डिनर कितना बोरिंग होता। असल में प्रिया इसलिए बोले जा रही थी क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि झनक उस दिन की तरह से फिर बेहोश हो जाए। वो दोनों कार में बैठ गए। तब भी प्रिया बोले जा रही थी। फिर झनक बोली, प्रिया ये अंगद उस अंगद से बहुत ही अलग है। मुझे लगता है कि वो सपना सारा झूठा था। उसमें सॉरी बुरा दिखा था और अंगद बहुत ही अच्छा था। पर यहाँ तो ये बहुत ही घमंडी है। भगवान ने मुझे रास्ता दिखा दिया, अब मैं कुछ नहीं सोचूंगी। प्रिया बोली, हाँ मैं भी सोच ही रही थी कि वो कैसा है। उसे लड़कियों के साथ बैठने के मैनर ही नहीं है। उसने हमें ऐसे ट्रीट किया जैसे हम कोई यूं ही हो। माना कि वो बहुत अमीर है, उसकी कंपनियां हैं, उसके पास महंगी कारें हैं, पर तू भी अमीर है। कम से कम पूछता तो सही कि आप कब की बात कर रहे हो। बस कह दिया, मैं जल्दी भूल जाता हूँ, तू भी उसे भूल जा, अब याद ना रखना। फिर उनका ड्राइवर पहले प्रिया को उसके घर छोड़कर फिर झनक को घर ले आया। झनक के दिल में जो अंगद के लिए थोड़ा सा प्यार जगा था, वो सारा खत्म हो गया था। उसे लगा जैसे अंगद में इंसानियत ही नहीं थी। उस दिन के बाद उसने सौरी और अपने रिश्ते को समय देने लगी। दोनों घूमने जाते, इकट्ठे मूवी देखते, शॉपिंग करते। झनक ने देखा कि सौरी उसकी बहुत केयर करता है। उसे पता था कि लड़कियों के साथ कैसे बर्ताव करना चाहिए। ब्राइट रेडियर कंपनी। अब फिर से झनक को सौर्य अच्छा लगने लगा था। उसकी हर बात उसे अच्छी लगने लगी थी। अब वो रोज़ कॉलेज के बाद कंपनी चली जाती थी। सौर्य उसकी हर बात की केयर करता था। उसने कब कॉफ़ी पीनी है, कब जूस पीना है, कब स्नैक्स चाहिए, कब रेस्ट करना है। ऐसे ही 1 साल बीत गया। उनकी कंपनी के कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बहुत फेमस हो गए थे। वो जो भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करते वो सफल होता। सौर्य सारा काम संभालता था। झनक ने प्रिया के साथ मिलकर अपना कपड़ों का भी काम शुरू कर दिया था। वो ब्राइट रेडिएंट ब्रांड के नाम से कपड़े बना रही थी। उसने अभी इसे छोटे स्तर पर शुरू किया था। एक दिन झनक की असिस्टेंट सीमा उसके पास आकर बोली, मैडम सौर्य सर आए हैं। झनक ने फाइल में से सिर उठाकर कहा, बुलाओ उन्हें। सीमा बाहर चली गई और सौर्य को अंदर भेज दिया। सौर्य बोला, झनक अपनी कंपनी को 1 साल होने वाला है, क्यों ना हम एनुअल फंक्शन करें और हम साथ में तुम्हारी फैशन ब्रांड को भी लॉन्च कर देंगे। इस तरह एक पंथ दो काज हो जाएंगे। झनक बोली, सौर्य तुम इतना सब कैसे कर लेते हो, मैं सोच भी नहीं सकती। जो तुम कर देते हो, सच में अगर तुम ना होते तो मेरी लाइफ का क्या ही होता। सौर्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तू ऐसी बात मत कर। मैंने हमेशा से ही तुमसे प्यार किया है। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूँगा। कहकर उसने झनक का हाथ दोनों हाथों में पकड़ते हुए कहा। झनक सोच रही थी कि कितना अच्छा है ये। वो बोली, फिर तो तुमने ये भी सोच लिया होगा कि एनुअल फंक्शन में क्या क्या करना है। उसने हंसते हुए पूछा। सौर्य बोला, हाँ सोच लिया है। ऐसा करेंगे कि स्टाफ में अनाउंस कर देते हैं कि अगर किसी ने डांस, गाना या कुछ और करना हो तो कर सकते हैं। उसके बाद हम पूरे साल के परफॉर्मेंस के हिसाब से अवार्ड देंगे। अंत में तुम्हारा भाषण होगा। फिर हम तुम्हारे कपड़े को लॉन्च करेंगे। फिर डिनर कर देंगे। हाँ, एक शानदार रिच चीफ गेस्ट भी बुला लेंगे। उसने सारा बताया। झनक बोली, ग्रेट, तुम्हारा हर प्लान परफेक्ट होता है। चीफ गेस्ट का तुम देख लेना, बाकी मैं अनाउंस करवा देती हूँ। कहकर उसने सीमा को बुलाया। झनक बोली, सीमा एक सर्कुलर निकालो, उसमें एनुअल फंक्शन के बारे में बताओ, उसमें बताओ। उसने सारी प्लानिंग बता दी। सीमा सारा समझकर सर्कुलर निकालने चल दी। झनक बोली, सौर्य बहुत दिन हो गए, चलो आज कहीं बाहर घूमने चले। सौर्य मान गया। दोनों घूमने चले गए।
वो लोग पार्क में जाकर बैठ गए क्योंकि झनक को पार्क में घूमना अच्छा लगता था। वो शाम तक वहीं बैठे बातें करते रहे। फिर सौरी उसे उसके घर छोड़ गया। मिस्टर कपूर ने झनक को सौरी की कार से उतरते देखा तो वो खुश थे कि अब झनक अपनी लाइफ में खुश है। झनक के अंदर आते ही पापा ने पूछा, बेटे कैसे चल रहा है? झनक बोली, सब ठीक चल रहा है पापा, हम कंपनी में एनुअल फंक्शन करने की सोच रहे हैं। इसके साथ ही हमारे कपड़ों को भी इस ब्रांड में लेने की सोचा है। पापा बोले, ये तो बहुत अच्छा है बेटा। झनक बोली, पापा ये सब सौरी ने सोचा है, वो अच्छा काम कर रहा है। मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना हम सौरी को इस साल का बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दे दें। पापा बोले, बहुत अच्छा सोचा है बेटा, मुझे खुशी है कि तू अब सब भूल कर नई ज़िंदगी जी रही है। उन्होंने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। झनक हंसते हुए अपने कमरे में आ गई। वहाँ उसने अपने दराज का लॉक खोलकर उसमें से एक डायरी निकाली। उसने डायरी खोली तो उसमें एक मैगजीन से काट कर रखी हुई फ़ोटो थी। वो फ़ोटो निकाल कर देखने लगी। ये अंगद की फ़ोटो थी। वो उसे बड़े ध्यान से देखते हुए फ़ोटो से कहती है, एक दिन तू मेरा होगा, प्यार किया है तुझसे, जो कुछ भी सहना पड़े सहूँगी, एक ना एक दिन हम मिलेंगे और ज़रूर मिलेंगे। आज जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ कल तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करोगे, शायद मुझसे ज़्यादा ही करो, वो वक्त आएगा। उसे याद आया कि जब वो रेस्टोरेंट में बेहोश हुई थी तब उसे अंगद ही हॉस्पिटल छोड़ गया था। जब प्रिया ने उसे ये बात बताई थी तब इसके अंदर कितनी ही उम्मीदें जगी थी। फिर भगवान ने इसे दोबारा मिला दिया, उसके साथ डिनर करने का मौका देकर। लेकिन उस दिन उसने बहुत ही बुरा बिहेव किया। फिर भी झनक ने उसे प्यार करना नहीं छोड़ा। ये प्यार कोई खेल नहीं है। उसे ये बात समझ आ गई थी, जो उसे सौरी के साथ था वो उसकी जिद थी, प्यार नहीं था। अब अंगद के साथ उसे प्यार भी है और जिद भी है। उसकी जिद ऐसी थी कि उसके लिए खुद को भी तबाह कर लेगी। उसके सामने सौरी से शादी करके अपनी बर्बादी का तमाशा देखेगी। उसने उसकी फ़ोटो देखते हुए कहा, छा रहा है सारी बस्ती में अंधेरा, रोशनी को घर जलाना चाहता हूँ, अपने होठों पर सजाना चाहता हूँ, आ तुझे मैं गुनगुनाना चाहता हूँ। कहकर उसने ठंडी सांस भरी और बेड पर लेट गई। कुछ दिनों में सालाना फंक्शन भी आ गया। उन्होंने बड़ी अच्छी तैयारी कर ली थी। सबने अपना अपना काम बखूबी किया था। सौरी ने सारा काम ढंग से बांट दिया था, कहीं भी जरा सी कमी नहीं थी। चीफ गेस्ट एक सरप्राइज था। झनक को लगा था शायद सौरी उसके पापा को ले आएगा, लेकिन पापा तो पहले ही आकर उसके और प्रिया के साथ फर्स्ट रो में बैठ गए थे। तभी सौरी उनके पास आया और बोला, आप लोग मेरे साथ चलिए, चीफ गेस्ट आ गए हैं, उनका स्वागत करना है। वो तीनों उसके साथ चल दिए। वो गेट पर फूलों का हार लिए उसका इंतज़ार करने लगे। तभी बाहर हलचल हुई और सामने उसे अंगद आता नजर आया। अंगद के साथ उसका असिस्टेंट, उसका दोस्त शिवम भी था और उसके पीछे कालो कपड़ों में उसके बॉडीगार्ड थे। उसका ऑरा ही अलग लग रहा था। झनक उसे देखती ही रह गई। उनके करीब आते ही सौरी बोला, ये हैं हमारे आज के चीफ गेस्ट मिस्टर अंगद सिंह रायज़ादा। ये रायज़ादा ग्रुप के मालिक अर्जुन सिंह रायज़ादा के बेटे हैं। ये अमेरिका से यहाँ अपना बिजनेस संभालने आए हैं। इनके आते ही इनके शेयरों में काफ़ी उछाल आया है। उसकी बात खत्म होते ही सबने तालियां बजाने लगे। झनक ने उसके गले में माला डाली और उसे हेलो कहा, पर अंगद ने बस उसे देखकर सिर हिला दिया और हार निकालकर शिवम को पकड़ा दिया और सौरी के साथ चल दिया। झनक वहीं खड़ी देखती रह गई। प्रिया ने उसे पकड़कर बोली, चलो, क्या सोच रही हो? तुझे पता तो है ही कि वो कैसा है, फिर क्यों सोच रही हो? झनक बोली, हाँ मैं सब जानती हूँ, ये ऐसा ही है। इसने कह तो दिया, लेकिन वो मन में कह रही थी कि वो ऐसा क्यों है। क्या वो भूल गया कि वो मुझे हॉस्पिटल लेकर गया था, और वो ये भी भूल गया कि हमने एक साथ डिनर किया था। कैसा है ये? भगवान, अगर आप हमें मिलाना चाहते हो तो सीधा मिला दो, इस तरह मेरा दिल बार बार क्यों जलाते हो? लेकिन मैं सहूँगी, कहकर वो दिल में गाना गुनगुनाने लगी। जितने भी तू कर ले सितम, हंस हंस के सहेंगे हम, ये प्यार ना होगा कम, सनम तेरी कसम। फिर वो मुस्कुराते हुए उनके पीछे चल दी। सब अंगद की तारीफ कर रहे थे। कोई उसके कम उम्र में काम संभालने और सफल होने की, तो कोई उसकी हैंडसमनेस की। ये कौन है, कितना हैंडसम है, एक बोली। दूसरी बोली, पता नहीं सिंगल है या नहीं, अगर सिंगल हुआ तो अपना जवाई बना लूँ। तीसरी बोली, चल चल, मैंने सुना है इनके घर के नौकर भी तुझसे ज़्यादा पैसे वाले हैं, कहकर उसने आह भरी। बाकियों ने भी आह भरी।
झनक इनकी बातें सुनकर दिल में खुश हो रही थी, मानो उसके अपने की तारीफ हो रही हो। वो अपने पापा और सौर्य के साथ स्टेज पर चढ़ गई, जबकि प्रिया नीचे अपनी सीट पर बैठ गई। अंगद ने छोटा सा भाषण देकर फंक्शन शुरू करवाया, फिर उसे उसकी सीट पर बिठा दिया। सौर्य प्रोग्राम की एंकरिंग करने लगा। वो जिसका नाम लेते वो स्टेज पर आकर कुछ न कुछ करते। सौर्य और झनक ने भी डांस किया। झनक बेशक डांस सौर्य के साथ कर रही थी, पर उसका ध्यान अंगद पर था। वो अंगद को चिढ़ाने के लिए सौर्य के ऊपर ही चढ़ी जा रही थी, पर अंगद को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। फिर कुछ देर बैठने के बाद काम का बहाना करके आधो सिर से ही उठकर वो चला गया। वो लोग अपना शो करते रहे। सारे प्रोग्राम के अंत में प्राइज देने का समय आया। झनक ने सौर्य को साल भर में बढ़िया काम करने के लिए स्पेशल अवार्ड दिया। वो ये अंगद के सामने देना चाहती थी, पर वो चला गया था। उसके दिलो दिमाग पर अंगद छा गया था। उसे उसकी हर बात याद आ रही थी। कैसे वो इसे इग्नोर करता है? क्या उसे लगता है कि ये उसके बिना मर जाएगी? तो हाँ, सच में ये उसके बिना मर ही जाएगी। कम से कम इसे तो ऐसा ही लगता है। अंगद शिवम के साथ वहाँ से निकल तो आया, पर झनक उसके साथ आई थी। उसकी आंखों में वो बस गई थी। उसके दिल में उसने अपना कब्जा कर लिया था, पर अंगद किसी को खुद पर काबू करने नहीं दे सकता था। उसे खुद पर बहुत घमंड था, और सबसे बड़ी बात उसकी सगाई हो चुकी थी। वो उसके लिए लॉयल रहना चाहता था। सौर्य ने एक दिन झनक के पापा से कहा, अंकल जी, अब मैं इतना कमा लेता हूँ कि झनक को अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। अगर आप इजाज़त दे तो मैं झनक से शादी करना चाहता हूँ। पापा बोले, बेटा मुझे बहुत खुशी हुई। मैं तो खुद चाहता था कि तुम दोनों की शादी हो जाए। तुमने झनक से बात की? सौर्य बोला, नहीं अंकल जी, आप बड़े हैं, इसलिए सोचा कि पहले आपसे बात कर लूँ, फिर झनक से पूछ लूँगा। पापा बोले, बेटा तुम बहुत ही अच्छे हो। तुम सोच भी नहीं सकते कि मुझे कितनी खुशी है। ठीक है, मैं झनक से बात करके डेट फिक्स कर लेता हूँ। सौर्य ओके कहकर चला गया। मिस्टर कपूर झनक से बात करने चल दिए। उन्होंने डिनर के वक्त झनक से पूछा, बेटा आज सौर्य आया था, वो कह रहा था कि अब तुम दोनों की शादी कर देनी चाहिए। झनक बोली, क्या? एकदम से क्यों? इतनी जल्दी भी क्या है पापा? क्या मैं आप पर बोझ हूँ? उसके मन में सपने का डर था। पापा बोले, नहीं बेटा, वो बात नहीं है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है। मेरा क्या पता मैं कब तक हूँ। उनकी बात सुनकर वो अपनी जगह से उठी और उनसे लिपट कर बोली, पापा अब दोबारा ऐसी बात मत करना, आपको कुछ नहीं होगा। सौर्य को मैं समझा लूँगी। पापा ने प्यार से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, जैसी तेरी मर्जी बेटा। अगले दिन झनक ने सौर्य को अपने कमरे में बुलाया। सौर्य, पापा बता रहे थे कि तुम शादी के लिए कह रहे थे। सौर्य बोला, क्यों, अब करनी नहीं है क्या? हमारे रिश्ते को 8 साल हो गए हैं। मेरे घर वाले मुझ पर कब से दबाव डाल रहे हैं। मैं टाल रहा था कि पहले सेट हो जाऊं। अब सेट हो गया हूं तो वो फिर मेरे पीछे पड़ गए हैं। फिर तुम्हारे पापा भी कह रहे थे कि उनकी तबीयत खराब रहती है। शादी तो करनी ही है, आज नहीं तो कल, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? झनक बोली, मुझे थोड़ा वक्त दे दो। सौर्य बोला, ठीक है कहकर सौर्य चला गया। झनक सोचने लगी कि वो क्यों सोच रही है। क्या पता सौर्य वैसा ना हो। अब तक उसके सपने में से कुछ भी सच नहीं हुआ था, तो वो खुश क्यों नहीं है? उसे लग रहा था मानो इस शादी के बाद वो बच नहीं पाएगी और सौर्य वैसा ही हो जाएगा जैसा उसने सपने में देखा था। नहीं, वो रिस्क नहीं ले सकती। कुछ सोचकर उसने प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने 1-2 बेल के बाद फ़ोन उठाया। हेलो डियर, क्या बात है, आज सुबह सुबह ही फ़ोन कर दिया, खैरियत तो है? झनक बोली, कहाँ, ठीक नहीं है, इसलिए तो फ़ोन किया है। वो सौर्य ने पापा से शादी के लिए कहा है। मैंने उससे कहा कि अभी जल्दी क्या है, तो कहता है कि 8 साल हो गए हैं, जल्दी कहाँ है? प्रिया बोली, तो ठीक ही तो कह रहा है, शादी करनी तो है ही, आज नहीं या कल। तो अगर कह रहा है तो कर लो, खूब मज़ा आएगा। झनक बोली, तू मेरी फ्रेंड है या सौर्य की? तुझे मेरी परेशानी नहीं दिख रही? तुझे पता है ना, जब से मैंने वो सपना देखा है मुझे शादी से और सौर्य से डर लगने लगा है। प्रिया बोली, फिर वही सपना? यार मैं तेरी फ्रेंड हूँ इसलिए सलाह देती हूँ। सपने तो सपने होते हैं, वो कभी सच नहीं होते। और वैसे भी तूने देखा ही है, तेरे सपने की कोई भी बात सच तो हुई नहीं, फिर क्यों उसके लिए अपनी लाइफ खराब कर रही है? झनक बोली, प्रिया मैं सोच रही हूँ कि एक बार अंगद से बात कर लूँ।
अगर वो मान गया तो ठीक है, नहीं तो सौरी से शादी कर लूँगी। प्रिया बोली, अंगद यार तेरा दिमाग कहाँ है, उस जैसे घमंडी के पीछे चल। अगर तेरा दिल यही कहता है तो बात करके देख ले, बाकी जो तेरी किस्मत। उसे पता था कि झनक उसकी बात मानेगी तो है नहीं, इसलिए उसने कह दिया कि जैसा करना है कर। अब झनक में थोड़ी हिम्मत आ गई। उसे पता था कि उसे अंगद कहाँ मिलेगा, सो वो उसकी कंपनी में पहुँच गई, लेकिन उसे रिसेप्शन पर ही रोक दिया गया। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि पहले अपॉइंटमेंट लो फिर आना। उसे बहुत गुस्सा आया, पर उसकी किस्मत अच्छी थी। उसी वक्त वहाँ शिवम आ गया। शिवम ने उसे देखकर पूछा, अरे झनक जी आप यहाँ कैसे? झनक ये सोचकर खुश हुई कि इसे उसकी पहचान थी, पर उसे इसका नाम नहीं पता था। झनक बोली, हेलो, एक्चुअली मुझे अंगद जी से मिलना था, बस एक बार आप मिला दीजिए प्लीज़। उसने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की। शिवम बोला, देखिए आप हाथ मत जोड़िए, मैं आपको उसके पास ले चलता हूँ, आइए मेरे पीछे आइए, कहकर वो उसे अपने साथ लेकर चल दिया। झनक खुश थी कि चलो उससे मिल तो लेगी। शिवम उसे अंगद के कमरे में ले गया। अंगद उसे देखकर हैरान रह गया। उसने शिवम की तरफ देखकर पूछा, ये कौन है, तुम इसे मेरे पास क्यों लाए? शिवम बोला, ये आपसे मिलना चाहती हैं तो मैं ले आया। अंगद बोला, ऐसे तो दुनिया की हर लड़की मुझसे मिलना चाहती है, तो क्या तुम सबको मेरे पास ले आओगे? उसने घमंड से कहा। शिवम बोला, ओके, आगे से नहीं लाऊंगा, बस इनकी बात सुन लो, कहकर वो कमरे से बाहर चला गया। झनक ने सोचा कि अब वो आराम से अपनी बात कर सकती है। अंगद कोई फाइल देख रहा था। झनक उसे देखे जा रही थी। तब अंगद बोला, बस हो गया, आप मुझे देखने ही आई हैं या कुछ बात भी करनी है? उसकी आवाज़ में एक चिढ़ सी थी। झनक बोली, नहीं, वो मुझे बात करनी है। अंगद बोला, तो जल्दी बताओ, मेरा समय बहुत कीमती है। झनक ने हिम्मत जुटाकर पूछा, क्या आप मुझसे शादी करोगे? अंगद ने हैरानी से फाइल साइड की और बोला, क्या? फिर हंसता हुआ बोला, मैं भी पागल हूँ, तुम भी और लड़कियों जैसी ही तो हो। जो भी मुझसे मिलती है वो मुझसे यही सवाल करती है, कोई नई बात नहीं है। वो सिर पर मारते हुए हंसने लगा। झनक बोली, मैं और लड़कियों जैसी नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस हूँ, अगर आप मेरी कहानी सुनेंगे तो मान जाएंगे। अंगद बोला, कहानी? देखो, मैंने पहले कहा है कि मेरा टाइम बहुत कीमती है, जल्दी सुनाना जो भी सुनाना है। उसने कहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस लड़की के आगे क्यों लाचार हो जाता है। दुनिया में इतनी लड़कियां हैं जो इससे बात करने को तरसती हैं, पर ये किसी को भी नज़दीक नहीं आने देता। पर इसे देखकर वो बेबस हो जाता है। वो बहुत कोशिश करता है कि वो इसकी बातों में ना आए, पर इसका अपना ही दिल इसके बस में नहीं है। झनक अपनी कहानी सुनाने लगी। एक्चुअली मैं 4-5 दिन कोमा में थी। उस दौरान मुझे सपना आया कि मेरी शादी शौर्य से हो रही है और मैं उसे बहुत चाहती थी, और हमारी लव मैरिज थी। शुरू शुरू में उसने मीठा बनकर मेरी सारी कंपनी अपने नाम कर ली। उसने क्या की, मैंने खुद ही उसके नाम कर दी। फिर मेरे पापा की डेथ हो गई और उसने मेरी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने नाम करा ली, और अंत में अपनी गर्लफ्रेंड के लिए मेरी किडनी निकलवा दी और मुझे घर से निकाल दिया। तब मुझे आप मिले, आपने मेरा साथ दिया। अंगद ने सारी कहानी सुनी और बोला, ये सपने कभी सच नहीं होते, अब आने का कारण क्या है? झनक बोली, आज सौरी ने मुझे शादी की प्रपोजल दी है, मेरे पापा भी तैयार हैं, मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरा सपना सच ना हो जाए, वो बोली। अंगद बोला, ऐसा कुछ नहीं होता, मैं सौरी से मिला हूँ, वो अच्छा लड़का है, आप बेफजूल में उस पर शक कर रही हो। आपको क्या लगता है कि मुझसे शादी करके सब ठीक हो जाएगा? आप मुझसे तो शादी वैसे भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेरी सगाई हो रखी है। आप सपनों के बारे में मत सोचो और उससे शादी कर लो। उसकी बात सुनकर झनक का दिमाग ही सुन्न हो गया। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। सपने में तो इसने बताया नहीं था कि इसकी सगाई हो रखी है। उसे बहुत ही शर्म आई। वो एकदम से खड़ी हो गई और अंगद से बोली, सॉरी, मुझे पता नहीं था कि आपकी सगाई हो रखी है। आप प्लीज़ ये समझिए कि मैंने आपसे कोई बात नहीं की, कहकर वो बाहर चल दी। अंगद को खुद पर ही गुस्सा आ रहा था। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया और वो लड़खड़ा कर गिर गई। अंगद ने भाग कर आकर उसे उठा लिया और सोफे पर लिटाकर उसे गोद में लेकर पानी पिलाया। तब उसे होश आया। अंगद जल्दी से उसे छोड़कर दूर खड़ा हो गया। उसने पूछा, अब कैसी तबीयत है? वो बोली, ठीक हूँ, उसने धीरे से कहा।
अंगद बोला, आप अभी भी काफ़ी कमज़ोर हो, इस तरह अकेले कहीं मत जाया करो, मैं शिवम से कहता हूँ वो आपको छोड़ आएगा। झनक बोली, नहीं, मैं खुद ही चली जाऊँगी। उसे अभी भी उसकी सगाई वाली बात खाए जा रही थी। झनक की बात को इग्नोर करते हुए उसने शिवम को बुलाकर कहा, शिवम, इन्हें इनके घर छोड़ कर आओ। इनकी तबीयत खराब हो गई थी। झनक के मना करने के बाद भी उसने शिवम को उसके साथ भेज दिया। वो सारे रास्ते यही सोचती रही कि अंगद की सगाई किससे हुई होगी, कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रहा है। शिवम उसे उसकी कार के साथ घर छोड़ गया। वो घर में अकेली थी तो वो बैठी सोचती रही कि वो क्या करे। अंगद ने भी वही कहा जो प्रिया और उसके पापा कह रहे थे, तो क्या सच में वो गलत सोच रही है? ठीक है, जब अंगद ने कह दिया है कि सॉरी बुरा नहीं अच्छा है, तो मैं सॉरी से शादी कर लूँगी। उसने काफ़ी सोचने के बाद सॉरी को फ़ोन किया। हेलो सॉरी, क्या हम मिल सकते हैं? मुझे तुमसे बात करनी है। सॉरी बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हारे कमरे में आता हूँ। कहकर वो फ़ोन बंद करने ही वाला था कि तभी झनक बोली, सॉरी रुको ज़रा, मैं घर पर हूँ, तुम यहाँ आ जाओ। कुछ देर बाद सॉरी वहाँ आ गया। तब झनक ने कहा, सॉरी, मैंने अपने रिश्ते के बारे में सोच लिया है। मैंने तय किया है कि हम अभी एंगेजमेंट कर लेते हैं, फिर कुछ समय बाद शादी भी कर लेंगे। सॉरी को उसकी बात ठीक लगी। वो बोली, ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो, मैं तो तुम्हारा गुलाम हूँ, जैसा तुम कहोगी मुझे मंजूर है। उसने झनक का गाल खींचते हुए कहा। झनक को उसका ऐसा करना अच्छा नहीं लगा। उसे सौर का हर एक्शन बुरा लग रहा था। वो उसकी हर बात पर शक कर रही थी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसका सपना झूठ नहीं हो सकता। उसे लगता था कि जो उसने देखा वो सब सच होगा। दूसरी तरफ उसके जाने के बाद अंगद भी उसकी स्टोरी के बारे में सोचने लगा। वो नहीं जानता क्यों, जब से वो पहली बार झनक से मिला उसे वो जानी पहचानी लगी। झनक नाम कितना यूनिक है, उसकी ज़िंदगी में पहली बार सुना था। फिर भी उसे ऐसा लग रहा था मानो वो उस नाम को काफ़ी समय से पुकारता रहा हो। वो सोचने लगा कि वो इससे कब और कहाँ मिला। वो उस दिन से कई महीनों उसके बारे में सोचता रहा। उसने खुद को बहुत समझाया कि उसकी सगाई हो चुकी है, वो इस सगाई को नहीं तोड़ सकता, क्योंकि ये उसके पापा ने करवाई थी। उन्होंने मरते वक्त इसे कहा था कि चाहे जो भी हो तू शादी इसी लड़की से करेगा। अब वो क्या कहता, 20 साल का तो था, वादा कर दिया। अब वो झनक के कारण उस लड़की को धोखा नहीं दे सकता, इसलिए उसने तय किया कि वो अब उसे याद नहीं करेगा। ये दोनों तो जो सोच रहे थे वो सोच रहे थे, वो ऊपर वाला और भी मज़े ले रहा था। उसने इन्हें दोबारा डिनर पर मिला दिया। उसे देखते ही इसके होश उड़ गए, लेकिन उसने उसे इग्नोर करने की सोची और ऐसे जताया मानो उससे कभी मिला ही ना हो। झनक ने भी कुछ नहीं कहा। भगवान के करने में यही क्या कम था कि उसे झनक की कंपनी की तरफ से सौरे ने चीफ गेस्ट के लिए इसे ही बुलाया। इसे याद भी नहीं था और वो सामने आ खड़ी हुई और सौरे ने उसे अपनी मंगेतर कहकर मिलाया तो एक बार तो उसकी उंगलियां, उसके हाथ और सारा शरीर सुन्न हो गया। फिर वो खुद को संभालते हुए उसे इग्नोर करके स्टेज की तरफ चला गया। रह रह कर उसकी नज़रें उसकी तरफ घूम रही थी, लेकिन जब वो सौरे के साथ डांस कर रही थी तो इससे रुका नहीं गया और वो शो बीच में ही छोड़कर चला गया। उसे खुद नहीं पता, लेकिन झनक उस पर बहुत असर डाल रही थी। आज फिर जब वो उसे भूलने की सोच रहा था तो फिर से ये कहीं से आ गई और अपनी स्टोरी सुना गई। जो उस पर बीत रही है वो किसे बताए। उसने कहने को तो झनक से कह दिया कि जो उसने देखा वो सब झूठ है और उसे कहा कि सॉरी ही उसकी लाइफ है। उसे बेझिझक सॉरी से ही शादी करने की सलाह दी। लेकिन अब वो सोच रहा था, अगर उसका सपना सपना ना होकर डेजावू हुआ तो क्या पता उसने अपना भविष्य देखा हो और वो सॉरी सच में उसके पैसे के पीछे हो। वो झनक के साथ वो सब करे जो भी उसने देखा है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं उसे ऐसे तकलीफ़ में नहीं देख सकता। क्या पता ऐसा कुछ ना हो, फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकता। माना कि मैं उससे शादी नहीं कर सकता, पर मैं उसकी हर मुसीबत से रक्षा करूँगा। उसने अपने मन में तय कर लिया था। कुछ दिन बाद झनक और सौरी की सगाई थी। अंगद को सारी खबर थी। सौरी ने उसे भी काट दिया। अंगद को लग रहा था मानो कोई उसके सीने से उसका दिल निकाल रहा हो। फिर वो खुद पर काबू करके तैयार हुआ। उसने शिवम को भी साथ चलने के लिए फ़ोन किया। अंगद बोला, हेलो शिवम, आज उस झनक और सौरी की सगाई है, तुम मेरे साथ चलना। शिवम बोला, सर आप जाएंगे? आप तो कभी किसी के शादी में भी नहीं जाते
और अब सगाई में जाने के लिए कह रहे हो। वो अंगद के असिस्टेंट के साथ उसका दोस्त भी था, इसलिए सीधा बोल देता था। अंगद बोला, क्यों? उसने इतनी रिक्वेस्ट की थी, जाना तो बनता है। शिवम बोला, तुम कब से किसी की रिक्वेस्ट की परवाह करने लगे? सच बताना, कहीं कोई और बात तो नहीं? कहीं तुम्हें उस झनक से प्यार तो नहीं हो गया? उसने उसे छेड़ते हुए कहा। अंगद बोला, तेरा दिमाग तो ठीक है। प्यार, वो भी अंगद सिंह रायज़ादा को? तुम क्या मुझे जानते नहीं? वो तो झनक ने भी कई बार कहा, इसलिए जा रहा हूँ। बाकी तुमने रिया को देखा ही है, वो झनक से कितनी ज़्यादा खूबसूरत है। तो मुझे झनक से प्यार कैसे हो सकता है? वैसे भी तुम ये क्यों भूल जाते हो कि दोस्त के साथ साथ मैं तुम्हारा बॉस भी हूँ। जो कहा है वो करो, उसने नकली गुस्से से कहा। शिवम बोला, यस बॉस। उसने सैल्यूट मारते हुए कहा। फिर वो भी तैयार हो गया। ब्यूटी पैलेस झनक पार्लर में तैयार हो रही थी। प्रिया उसके साथ ही थी। झनक बोली, प्रिया पता नहीं सब सही भी है या नहीं। मैंने हाँ तो कर दी, पर एक अनजाना डर मुझे अंदर तक डरा रहा है। सोच रही हूँ कहीं भाग जाऊँ, ये सगाई ये शादी सब तोड़ दूँ, पर पापा के बारे में सोचकर रुक जाती हूँ। प्रिया बोली, सुन, तू सगाई के बाद देखना, अगर सब ठीक हुआ तो शादी कर लेना, और अगर कुछ भी गड़बड़ लगा तो सगाई तोड़ देना, कोई बड़ी बात नहीं है। झनक बोली, हाँ ये भी ठीक है, इसलिए ही मैंने शादी की जगह सगाई की सलाह की है। शादी को तोड़ना मुश्किल होता है और सगाई को तोड़ना इतना मुश्किल नहीं है। वो दोनों बातें कर रही थी तो कोई लड़की अंदर आई और झनक से बोली, हो गई तैयार? झनक ने हैरानी से उस तरफ देखा। ये रश्मि थी, इसे पापा ने झनक की हेल्प के लिए भेजा था। पर उसे देखकर झनक के चेहरे की रही सही रौनक भी उड़ गई। वो बोली, हाँ बस थोड़ा सा रह गया है, आप यहाँ? रश्मि बोली, मुझे सर ने भेजा है, वो कहते हैं कि कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, हमारी झनक सबसे सुंदर लगनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपको लेकर ही आऊँ। उसने झनक को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। झनक को पहले उसकी ये केयर अच्छी लगती थी, लेकिन अब उसे उसकी नज़रों में ही छल दिख रहा था। पर फिर भी वो मुस्कुरा दी। वो बोली, आप जाकर वहाँ का काम संभालिए, पापा से कहिएगा कि मेरे साथ प्रिया है, हम तैयार हैं और कुछ देर में पहुँचते हैं। वो नहीं चाहती थी कि रश्मि यहाँ रुके और उसका मूड और ख़राब हो। रश्मि बोली, ओके, मैं सर से कह दूँगी, ध्यान से आना, कहकर वो चली गई। वो दोनों तैयार होकर होटल पहुंच गए। सौरी के पेरेंट्स नहीं थे तो उसकी तरफ से उसके एक दो दोस्त ही थे, पर इससे इसे या इसके पापा को कोई फ़र्क नहीं था। वो सौरी को घर जमाई बनाना चाहते थे, जिससे उनकी झनक हमेशा उनके साथ ही रहे। सगाई का सारा खर्च पापा ने ही किया था। झनक ने होटल की सजावट को देखा, बहुत ही शानदार था। उसे याद आया कि सपने में उसकी शादी भी ऐसे ही शानदार ढंग से हुई थी। फिर भी सौर्य ने उसे कहा था कि पापा के पास इतना पैसा है, एक ही बेटी है, फिर भी इस सस्ते से होटल में शादी की है। तब इसने सौर्य की बातों में आकर अपने पापा को इतना सुनाया था, पर पापा कुछ नहीं बोले थे, चुपचाप सुनते रहे थे। ये बात याद करके ही उसकी आंखें गीली हो गई और वो अपने पापा को ढूंढने लगी। पापा को देखते ही वो जाकर उनसे लिपट कर रोने लग गई। पापा ने भी उसे गले से लगा लिया और उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, ना मेरा बच्चा, रोना नहीं, तूने मेरे पास ही तो रहना है, इस तरह रोते नहीं हैं। झनक बोली, पापा आपने मेरे लिए कितना कुछ किया है, इतना शानदार होटल किया, इतना खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? पापा बोले, सब कुछ तो तेरा ही है बेटा, चाहे आज दूँ चाहे कल। अगर आज खर्च नहीं करूँगा तो कब करूँगा? बस तुझे अच्छा लगा यही बहुत है। सौर्य भी यही कह रहा था। मैंने उसे भी यही कहा कि शादी के बाद सब कुछ तुम दोनों का ही है। झनक पापा के साथ आगे आ गई। दूसरी तरफ से सौर्य स्टेज पर आ गया। उसने झनक की तरफ हाथ बढ़ाया। झनक उसका हाथ पकड़कर ऊपर आकर वहाँ पड़े सोफे पर बैठ गई। सौर्य उसकी बगल में बैठ गया। झनक ने स्टेज पर बैठते ही चारों ओर नज़र दौड़ाई। उसने देखा कि अंगद दूर एक सीट पर बैठा उसे ही देख रहा था। दोनों की नज़रें मिली तो अंगद ने मुस्कुराकर उसे हाथ हिलाकर हेलो किया, फिर उसे हाथ से बहुत सुंदर का इशारा किया। झनक के चेहरे पर मुस्कान के साथ आंसू आ गए। उसने अपने आंसू साफ किए। वो नहीं चाहती थी कि अंगद ये समझे कि वो उसके बिना रह नहीं सकती, और वैसे भी अगर वो उसके लिए सौर्य को छोड़ भी देती है तो वो उसके लिए अपनी मंगेतर को थोड़े ही छोड़ेगा। अंगद ने झनक के आंसू देखे तो उसका दिल भी अंदर तक हिल गया।
जाने क्यों जब भी वो झनक को देखता था उसका दिल करता था कि वो उसे गले लगाकर चुप कराए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकता था। दोनों की जिंदगी का सवाल था, वो अपनी सगाई तोड़ नहीं सकता था तो वो इसकी कैसे तुड़वा दे। उसे पता था कि झनक से प्यार हो गया है, पर उसे ये भी पता था कि उन दोनों का मिलना दोनों के लिए ही ठीक नहीं है। वो बैठकर उसे देखे जा रहा था। उसने शिवम को कहा, इस सॉरी की जानकारी पता करना। शिवम ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। अंगद ने उसकी हर नज़र का पता था। वो बोला, क्या तू हमेशा गलत ही क्यों समझता है? ये उस दिन मेरे पास आई थी ना, तुझे बाद में बताऊंगा कहकर वो चुप हो गया और झनक को देखने लगा। झनक बहुत ही सुंदर लग रही थी। अंगद की नज़रें उस पर से हट ही नहीं रही थी। झनक की नज़रें भी इधर उधर घूमकर वापस अंगद पर आकर रुकती। दोनों की नज़रें मिलती तो वो मुस्कुरा देता। प्रिया रिंग्स लेकर ऊपर स्टेज पर आ गई और दोनों को रिंग्स दी। दोनों ने एक दूसरे को रिंग डाली। सबने तालियां मारी। अंगद झनक को देखे जा रहा था। उसने ताली भी नहीं बजाई। शिवम ताली बजाते हुए उसे देख रहा था। उसे साफ नजर आ रहा था कि अंगद झनक को पसंद करने लगा है। वो कभी झनक को तो कभी अंगद को देख रहा था। वो हैरान था कि इन दोनों मिले कब और कब इन्हें एक दूसरे से प्यार हो गया। उसे ये पता था कि ये दोनों पहली बार उस होटल में मिले थे, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, तो फिर कब हुआ? झनक और सौर्य एक दूसरे के रिंग्स डाले हाथ पकड़े खड़े थे। सभी उन्हें बधाई दे रहे थे। सौर्य ने एक हाथ उसकी कमर में डालकर उसे अपनी तरफ खींच लिया। अंगद सोफे पर बैठा बैठा एकदम से आगे को हो गया, मानो सौर्य ने झनक के नहीं उसकी कमर में हाथ डाला हो। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उसका दिल हुआ कि जाकर सौर्य का हाथ पकड़कर दूर हटा दे। फिर वो खुद को समझाता हुआ बोला कि झनक सौर्य की होने वाली वाइफ है और उनका इतना पुराना रिलेशन है। वो कौन होता है उन्हें दूर करने वाला? वो किस रिश्ते से उसे दूर कर सकता है? वो लगता ही कौन है झनक का? आप लोगों के कमेंट बहुत कम आए हैं। क्या कहानी आप लोगों को पसंद नहीं आ रही है? कम से कम थोड़ा टाइम निकाल के आप लोग कमेंट कर दिया करो, कहानी बनाने का हौसला मिलता है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।